ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविका जराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमल कोटि महामुनिराजों की, मुनि आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अप्रमित सागर जी महाराज की, मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष स्वामी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में प्रश्नों को उत्पन्न करके उत्तरों को उपस्थित कर रहे हैं। को गुरु, गुरु कौन होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर बहुत सुंदर व्याख्या मिलती है। अधिगत तत्व, जो तत्वों के ज्ञाता होते हैं वो गुरु भगवान होते हैं और सभी का हित चाहने वाले होते हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न ग्रंथों में गुरुओं के स्वरूप का व्याख्यान दिया है। मूलाचार की हम यहाँ व्याख्या सुन रहे थे कि जिन साधुओं के अंदर ये 8 गुण होते हैं वो 8 गुण सिद्धों के जरूर प्राप्त करते हैं। भिक्कम चर वसरण्य थोबम जेमेई माँ बहु जंप दुखम से जिद निद्दा मेत्ती भावम सुट्टू वे रग्गम। भिक्षावृत्ति करते हैं, इच्छावृत्ति नहीं करते। ये पहला गुण। सेटिंग से आहार नहीं होते शैलेश, पुण्य की सेटिंग से आहार होते। अगर ऐसे निमंत्रण आमंत्रण में साधुओं के आहार होने लगे, फिर जैन समाज के जो मुख्य क्रिया थी आहार देखने की, आहार के प्रति श्रद्धा की, वो समाप्त हो जाएगी। भिक्कमचर, भिक्षावृत्ति। पंकज भाई, ऐसा नहीं होता कि आपने सेटिंग कर ली शाम को और सुबह हो गए, नहीं। ये आपकी भिक्षावृत्ति से आहार नहीं होंगे, साधु की इच्छा वृत्ति से आहार नहीं होंगे, वो आगम की अनुकूल प्रक्रिया से आहार होंगे। ये भिक्षावृत्ति है। क्या है? भिक्षावृत्ति। जो मिलता है प्रासुक वो लेते हैं, लेकिन अन्य दर्शन में क्या किया कि नकल तो की लेकिन अकल नहीं लगाई। नकल तो करो लेकिन अकल भी तो लगाओ। उन्होंने बोल दिया कि जो अंजलि में आ जाए वो ले लो, प्रासुक अप्रासुक चाहे मांस का टुकड़ा हो वो भी चलेगा।
नहीं, प्रासुक होना चाहिए। प्रासुक अनुद्दिष्ट, निरामिष अनुद्दिष्ट, उद्दिष्ट नहीं चलेगा, उद्दिष्ट नहीं चलेगा। पंकज भी इतना बड़ा बिहार किया हमने कर्नाटक का, लेकिन कोई बोल दे कि अपन ने बोला हो कि ये बना देना कि वो बना देना, नहीं। चर्या में हूं नहीं, छू छू नहीं, इशारे नहीं, सिर्फ चर्या। भगवान महावीर की छवि दिखना चाहिए चर्या में। भिक्कम वसुरण्य, निर्जन स्थान पर जहां महिलाओं का गमना गमन न हो। भैया आप कभी कोई कार्यक्रम करना हो तो आप अलग अलग फ्लोर रखो, वहीं साधु लोग रुके हैं, वहीं महिलाओं का गमना गमन, ये अयोग्य है, ये अयोग्य है। थोबम जे में ही कम खाते हैं, अल्प भोजी होते हैं। ज्यादा भोजन करने से विकार भी आते हैं और शरीर के में विकार के साथ साथ शरीर जो है अस्वस्थ होता है। आप देखो कि काम करने वाले को ज्यादा पैसे दे दो तो वो गर्राने लगता है, नहीं देखा? ज्यादा पैसे दे दो, 2-3 महीने का एडवांस दे दो, फिर 2 महीने बाद ही आएगा, हाँ कि ना? इसलिए उसको उतने ही दो जितना उसकी जरूरत है, ज्यादा दोगे तो वो धोखा दे देगा। शरीर भी ऐसा ही है, उसको उतना दो जितनी जरूरत है, उतना दे करके फ्री। मां बहू जंप, अधिक नहीं बोलते गुरुजन, उतना ही बोलते हैं जितना प्रमाणित होता है। मां बहू जंप, अपने हित का नहीं कहते कि अपना काम बन जाए, फिर समाज का जो हो सो हो, उससे क्या करना। अपना कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए वीरेन भाई, अपना कार्यक्रम अच्छा हो जाए, फिर उस बाद में समाज लड़े झगड़े, उनके तीर क्षेत्र का कुछ भी, उससे क्या करना। अपना कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मां बहू जंप, अधिक बोलने से गरिमा गिर जाती है, अधिक बोलने से गरिमा गिर जाती है। इसलिए उतना ही बोलते हैं जितने में जिन शासन और उनकी दोनों की गरिमा बनी रहती है। आपको पता है कि महाराज एक बार ही आहार करते हैं, इसलिए सारे श्रावक खड़े होते हैं पड़गाने के लिए, आहार देखने के लिए, देने के लिए, और 24 घंटे में कभी भी ले लेते हो तो फिर कोई गरिमा ही नहीं है। ऐसे ही बोलने की भी गरिमा। आगे कह रहे हैं दुखम सह। कैसे होते हैं दिगंबर मुनि? दुखम सह, दुखों को सहने वाले होते हैं, दुख देते नहीं हैं, दुख सह लेते हैं। शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, किसी भी प्रकार की याचना हो, चेतन उपसर्ग हो, अचेतन उपसर्ग हो, रोगी हो गए हो, कुछ कहते नहीं, सहते हैं मुस्कुरा के। कैसे? मुस्कुरा के। ठीक है भाई, ऐसी भवितव्यता है, हम क्या कर सकते हैं। ठंडी है कि नहीं आज? नहीं है, नहीं है। जिसको नहीं लगे उसको बोलना टोपा उतार के जरा बाहर घूम के आओ एक बार छत पे 5 मिनट के लिए, बिना कपड़े के। सब याद आ जाएंगी 2-3 भाव की नानी। लेकिन मुनिराज इसको दुख नहीं मानते, इसको अपनी चर्या मानते, इसलिए दुखी नहीं होते, प्रसन्न होकर अपनी चर्या करते हैं। गर्मी का बिहार हो तो भी 50 डिग्री 48 डिग्री, याद करो भैया। इंदौर जब जा रहे थे, याद करो भैया, क्या गर्मी का बिहार था। चिलचिलाती धूप में चलते नंगे पांव,
फिर भी मुस्कुरा रहे थे, दुखी नहीं थे। क्यों? दुखी है ही नहीं, क्योंकि दुख नहीं, ये हमारी चर्या है। दुखी वो हो जो साधु ना हो। साधु तो प्रसन्न रहते हैं, हाँ, लेकिन विशेष बात यह है कि दुख तो सह लेते हैं, धोखा नहीं सहते। दुख सह लेते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी होगा सब सह लेंगे, धर्म के ऊपर आएगा तो कुछ भी नहीं सहेंगे, फिर जरूर कहेंगे। ये बात आज सब लोग समझ लें गंभीरता से। आपको धोखा दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई जैन समाज को गुमराह ना करे, न व्यक्ति न साधु। अभी जैन समाज को कोई गुमराह ना करे। अभी आप सब लोग सचेत रहना, अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। हमको कागज में पीड़ा मिली थी, हमको रिटर्न पेपर में ही चाहिए है। और यहाँ इस बार ऐसा चाहिए है कि आगे भी कभी किसी प्रकार का आक्षेप या किसी प्रकार की पीड़ा हमारे क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। हमारा क्षेत्र जैन संप्रदाय के आमना के अनुसार पवित्र घोषित किया जाना चाहिए। इसलिए कोई धोखा ना दे, न सरकार, न नेता, न अभिनेता, न राजनेता, न भूमाफिया, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अभी धोखा ना दे जैन समाज को। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, आप मां इसको सच मान के मत चलना कि शिखर जी को आपके नाम पर कर दिया गया है। हमारा तो है ही, पवित्रता के नाम पर अभी आपको ठगा जा रहा है। अप्रमाणित वक्तव्य कोई भी ना दे। जब तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिटर्न में नहीं आएगा तब तक नहीं माना जाएगा। छोटी छोटी सी बातों को तो प्रामाणिकता दी जाती है, घोषणा की जाती है। अप्रमाणित वक्तव्य ना दिए जाएं। कोई भी व्यक्ति हो, कागज में हमसे बात हुई थी, हमको कागज में ही रिटर्न चाहिए है, और उस कागज को व्यवस्थित रूप से रखा जाए। जैन समाज की नियमावली वहाँ चलेगी। हमारी लड़ाई किसी आदिवासी बंधु से नहीं है, वहाँ के पर्यटकों से है। आदिवासी तो वहाँ कब से सेवा कर रहे हैं, वो करें। वो डोली वाले भाई बंधु जो आपको कब से ऊपर लेके जा रहे हैं, वो जो आपकी मालिश करने के लिए वहाँ आते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनसे कोई वैर विरोध है ही नहीं। जो पर्यटक बनाया जा रहा है, जो पर्यटन करने आ रहे हैं, उन लोगों से हमारा विरोध है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और एक दूसरे में अच्छे से इस बात को पहुंचा देना। हम किसी भी परिस्थिति में अभी आंदोलन को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि दुख तो सहेंगे, धोखा नहीं सहेंगे। अभी पर्यटन चालू करेंगे, फिर क्षेत्र में मंदिर बनाएंगे, फिर कब्जा करेंगे। और एक बात और बोल देना, शिखर जी अकेले की बात नहीं है। गिरनार जी, पावापुरी जी, पालीताना और जो भी क्षेत्र हमारे हैं, अब बात उन सबकी भी है। अभी शांति से नहीं बैठेंगे, अशांत भी नहीं रहेंगे। शांति से नहीं बैठेंगे लेकिन अशांत भी नहीं रहेंगे। दिगंबर गुरु जो होते हैं वो दुख सहने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अगर कोई उनके ऊपर पीड़ा दे दे तो कुछ नहीं कहते। देखो आप, इतने उपसर्ग हुए मुनियों पर, कभी किसी ने कुछ कहा? गज कुमार मुनि, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, शांत भाव से सहते रहे। पांडव आदि मुनियों पर उपसर्ग हुआ, शांत भाव से सहते रहे। सुकुमाल सुकौशल मुनि पर उपसर्ग हुआ, शांत भाव से सहते रहे। उनके साथ के मुनिराज ने, उनके साथ के लोगों ने रक्षा तो की, लेकिन दुखी नहीं हुए। दुखी नहीं हुए और दुखी होते भी नहीं है। जैन मुनि का धर्म है दुखी नहीं होना, क्योंकि कर्म जनित भाव हैं।
जब कर्म का उदय आता है सो आता है। इसमें रोना क्या है, दुखी क्या होना है? दुखी होगे नए कर्म बंधेंगे, दुखी होगे तो नए कर्म बनेंगे। देखना आप, जब धर्मशाला में बच्चे खेलते हैं, हल्ला करते हैं, सबसे ज्यादा बंद पहले उनके माता पिता को होता है, क्योंकि उनको व्यवस्थित रखना चाहिए। माता पिता को बच्चों को व्यवस्थित रखना चाहिए। फिर बंद होता है उन बच्चों को जो अज्ञानता में आश्रव करते हैं, और उस आश्रव के बाद जब वो उदय में आता है, फिर बड़े होकर के आप गुरुओं के पास ले जाते हो, महाराज जी बुद्धि काम नहीं कर रही, याद नहीं होता, तपस्या नहीं हो रही, कान काम नहीं कर रहे, कान काम नहीं कर रहे, सुनाई नहीं देता हम लोगों को अच्छे से। क्यों देगा? तुमने जिनवाणी में विघ्न दिया था, तुमको भी अच्छे से सुनाई क्यों देगा? सोचो आप, इतने करोड़ों लोगों को पीड़ा दी है एक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को कितने पाप का बंध हो रहा है। गर्मी में कुछ समझ में नहीं आता भैया, बोलूं क्या? गर्मी में कुछ समझ में नहीं आता भैया। जब पद की नोटों की गर्मी होती है तब कुछ समझ में नहीं आता भैया कि मैंने कितनों के साथ क्या क्या किया है। लेकिन धैर्य रखो, सुई का कांटा भी 12 से 6 पर आता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो भी रुक जाता है। सुबह होती है तो रात भी होती है, और रात होती है तो सुबह भी होती है। सत्य बताऊं, जितना आपके साथ अहित इस बार सरकार ने किया है, इतना कभी किसी भारत की नहीं, विश्व की सरकार ने नहीं किया। देखो, जब मुगल शासक थे, आप लोग मुगलों को अच्छा नहीं मानते, ठीक है, उन्होंने देश पर राज किया, लेकिन जैन धर्म की इतनी हानि नहीं करी। अकबर ने भी ये घोषित किया था, आप जाके दिल्ली के लाल मंदिर में देख के आना, वहाँ एक कागज आज भी है, और हो तो उसकी फोटो कोई जरूर भिजवाना। वहां लिखा है कि भादों के महीने में इस भारत की भूमि पर जलालुद्दीन अकबर के शासन में ये घोषित किया जाता है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। आप जाके वो कागज पढ़ना, नहीं हो तो उस कागज को भी देना। देखो, मुगल शासकों ने मिल करके जैन धर्म के लिए इतना कुछ किया है, तो जब हिंदू राष्ट्र है तो इसको और कितना करना चाहिए, और कितना करना चाहिए? विचार करना, अपने अपने में विचार प्रारंभ कर देना। धोखा नहीं सहेंगे। मां, रोटी अगर जल जाए, धोखे से अगर रोटी या एक गिलास दूध गिर जाए, तो बच्चे को आप डांटते नहीं हो, जान के गिरा दे तो डांटते हो। सत्य बताऊं, अगर कोई पीड़ा दे दे तो बड़ा आनंद आता है, चलो निर्जरा हुई, लेकिन कोई धोखा दे दे तो बड़ा दर्द होता है। और मालूम चले कि अपने नहीं दिया हो, तो अपने ने दिया हो तो क्या करोगे? वीरेंद्र भाई, आपको सत्य बता रहा हूं, अगर कोई समझदार व्यक्ति हो और अंदर जाके ढूंढेगा तो उसको मालूम चलेगा ये जो शिखर जी का चल रहा है, इसमें आपके अंदर का ही कोई है। पता कर लो, मिलेगा मिलेगा। अपने आप को जैन नहीं कहता हूं, लेकिन आपके अपने ही है जो अंदर आपको काट रहा है। इस दुख को भी सहेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। दुखम से दिगंबर मुनि, दुखम से मुस्कुरा के सहते हैं। लोग कहते हैं अप्रमेय सागर जी, महाराज जी कैसे सह लेते हो, कैसे? अरे ये हमारी चर्या है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोगों के शब्दों के बाण हो, असली के बाण हो, प्राण ले सकते हो, उसके आगे क्या कर लोगे? उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आप प्राण ले सकते हो बस,
इसके आगे क्या करोगे? इसलिए दिगंबर गुरु की चर्या है दुखम से है, वो भी दुखियों के नहीं। केस लोन देखे आपने मुनियों के, रोते हैं ना महाराज जी उस समय, मुस्कुराते हैं, क्या वेदना नहीं होती? वेदना तो होती है शरीर को, उनको अनुभवन उसका नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो मुस्कुराते हैं, ये मेरी चर्या है, दुखम से। और आगे कह रहे हैं जिद निद्रा, निद्रा विजयी होते हैं। कैसे होते हैं? निद्रा विजयी। ठंडी में ऐसा नहीं होता आपके जैसे बढ़िया 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, कुछ तो अभी भी सो रहे होंगे। ऐसा नहीं करते, जिद निद्रा, निद्रा विजयी होते हैं। आपने तो कह दिया महाराज जी आज लेट हो गए, कल से जल्दी उठ जाएंगे। दिगंबर मुनि ऐसा नहीं करते, अपनी चर्या के प्रति सजग रहते हैं, निद्रा विधि होते। क्योंकि जब निद्रा में जाते हो सब भूल जाते हो, आप हो कहाँ, कौन हो, कैसे हो, सब भूल जाते हो। लोग कहते ना महाराज जी सपने देखिए हमने, सपने। एक दिन में एक सामान्य व्यक्ति जो निद्रा लेता है वो इतने सपने देखता है, इतने सपने देखता है कि हर दिन एक पद्म पुराण लिख सकते हो। कितने? मन इतना तेज घूमता है, लेकिन अंतिम अंतिम समय के कुछ आपको याद रह जाते हैं बस, बाकी आप भूल जाते हो। इतनी द्रुत गति से आपको प्रतिदिन स्वप्न आते हैं, इतनी द्रुत गति से। लेकिन दिगंबर मुनि सजग, जिद निद्रा। आचार्य भगवान बिमल सागर जी महाराज 2-2.5 घंटे की नींद लेते थे मात्र। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज मासोपवासी तपस्वी सम्राट, कितने घंटे की? 2-2.5 घंटे की नींद पर्याप्त। क्या चर्या होगी? अच्छा ईमानदारी से देखो आप, निद्रा आपका कितना समय खा लेती है? कितने घंटे सोते हो भाई पंकज टेलर जी, कितने घंटे सोते हो? 7 घंटे। 6 से 8 घंटे व्यक्ति सोता है, 6 घंटे तो मुश्किल ही सोते होंगे आप लोग, 7-8 घंटे। एक औसतन व्यक्ति कितने घंटे सोता है? 7 घंटे। एक दिन के 7 घंटे सोता है। अगर वो उसको 1 घंटा कम कर दे, कितना कर ले? 6 घंटा सोए, 1 घंटा उसमें बचा ले उस निद्रा में से, महीने के कितने घंटे हुए? 30 घंटे। और साल के कितने घंटे हुए? 360 घंटे। लगभग कितने घंटे? 360 घंटे, यानी 15 दिन कम जीते हो आप लोग। दिगंबर मुनि 5 घंटे की नींद लेते हैं, आपसे 30 दिन ज्यादा जीते हैं साल के। फिर आप कहते हो समय नहीं मिलता महाराज जी, समय नहीं मिलता महाराज जी। अरे आप समय को निद्रा में तो लगा रहे हो। किसने कहा समय नहीं मिलता? बहुत समय मिलता है, सोते रहो। सोना नहीं है, जागृत होना है। दिगंबर मुनि सोते भी जागते हैं, जागते भी जागते हैं। हे श्रावकों, आप जागते भी सोते हो, सोते हुए भी सोते हो। जागते भी सोते हो, सोते हुए भी सोते हो। एक को तो हमने एक बार उठाया, पहले की बात है, उठो भैया उठो, 9:30 बज गए। वो उठ के बैठता है और घर के द्वार की पट्टी पर बैठा, 10 मिनट और टिका। हमने कहा क्या हो गया? बोले सोते सोते थक गए हैं, 10 मिनट और सो लेने दो। सोते सोते थक गया हूं, थोड़ी और सो लेने दो। देखो भैया ये परिस्थिति है, देख लो भैया। राहुल कितने बजे उठे हैं? सोए कितने बजे थे? 3 बजे, 2 बजे। अगर यही आप 11 बजे सो जाते, रितेश के साथ बाहर घूमने नहीं जाते, 3 घंटे बचते कि नहीं?
6 बजे तो हमारे पास आ जाते, नीति की कक्षा सुन लेते। पता नहीं पंकज भी इन लोग को क्या हो गया है, जब बाहर आते हैं ये लोग, ये अपनी टीम लेकर के, तो वहां तो 5 बजे से उठ के हमारे पास आ जाते हैं, और जब उनके नगर पहुंचो आराम से 8:30 9, कोई 10, कोई 10:30, कोई 11, कोई 2 दिन बाद लौट रहा है। बोलो अप्रमित साई सही है कि नहीं? ऐसा कैसे हो रहा है? अपने नगर में आए तो 5:30 बजे से खड़े महाराज जी के पास, और दूसरे के नगर में आए तो, और अपने नगर में आए तो ठीक है महाराज जी अब हैं ही, कहाँ जा रहे हैं, भक्त तोड़ ना रहे हैं, चले जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है भैया, आज तारीख कितनी है? 7। 2 हफ्ते भी नहीं बचे अब भोपाल के लिए, 13 दिन शेष है, और क्या 12 ही दिन शेष है। पंच कल्याणक होगा आपका 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन का पंच कल्याणक, और फिर अपना बिहार। लेकिन इस बार बिहार की बड़ी खुशी है, क्योंकि इस बार आचार्य भगवान से मिलन होगा, उनके दर्शन करने का सौभाग्य फिर से मिलेगा। मिलन कौन करता गुरु से? पागल है क्या जो मिलन करेंगे? अरे गुरु की वंदना के लिए जा रहे हैं, क्या सौभाग्य है। आप लोग पुण्यात्मा हो हमारी अपेक्षा से इस विषय में। जब चाहिए गाड़ी उठाई और फुर, जब चाहो गाड़ी उठाओ फुर। सुनो रितेश, लोग कहते हैं ना हम श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हम नहीं मानते उसको। जो श्रद्धा बोलता है तुम करके दिखाओ तब मानते हैं कि श्रद्धा रखते हो। बोल बतोले नहीं, ऑन पेपर, ऑन पेपर। भैया ऐसे किसी व्यक्ति से पूछो तो बोल देगा बांगा जी, हाँ भैया हमारे पास कितने हैं? बोले हम करोड़पति हैं। अच्छा लाओ टेबल पे कितने हैं? बोले नहीं जमीनें हैं। अरे जमीनों का क्या होगा, जमीनों का क्या होगा? तुम तो नगद बताओ। डॉक्टर के पास एडमिट हो गए और डॉक्टर साहब जमीन है, बोलेगा तो जमीन है भैया, तो गड्ढा कर लो, संस्कार की तैयारी कर लो। तुम तो नोट लाओ, यहां नोट चलता है, यहां नोट चलता है, यहां तो तुम नोट लाओ। सोचो सोचो, समझो, संभलो। जिद निद्रा, नींद आपको कैसा घेर रही है। एक नींद जो शारीरिक है, एक नींद जो मोह की है। मोह की नींद कितना गंदा घेर के रखी है। मोह की नींद कैसा घेर के रखी है, व्यक्ति होश में ही नहीं है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि वो जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो फिर भी ठीक है। आपसे, आप लोगों के लिए कह रहे हैं भैया, मतलब सत्य व्यसन कर सकते हैं, ऐसा मत मान बैठना। आपसे अच्छा है वो कम से कम रात को बाटली चढ़ाता है, सुबह उतर तो जाती है। आपको ऐसी चढ़ी है मोह की, आज तक उतरी नहीं है। सराग सन्निता, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं सराग सन्निता। हाँ राजेश पंडित जी, चढ़ी है अनादिकाल की, कहाँ उतरी अभी तक? उतरी होती 2003 में चातुर्मास हुआ था आचार्य श्री का। कहाँ पर? 2003 में टीटी नगर में। उस समय आप आते थे, साथ में रहे, फिर भी तुम्हें बैराग नहीं हुआ। फिर कैसे रहे, फिर कैसे रहे? अरे फिर आपसे अच्छा तो लोहा है, कम से कम चुंबक के पास रह रह के चुंबक तो बन जाता है। पारस मणि मिली फिर भी सोना नहीं बन पाए। कमल अग्रवाल जी कहीं ना कहीं अछूते थे, इसलिए कच्चे रह गए। आप लोगों ने मटका बनते देखा किसी ने? आंखों से एकदम साक्षात
देखा है? जब मटका बनता है उसके पहले की स्थिति बताओ, कैसे मिट्टी को ठोकते, मिट्टी को ठोकते, नरम करते, और जब मटका बनाए तो भी ठोक ठोक के अंदर हाथ डालता है, वो सब करता है। वो मिट्टी उचक के भागती नहीं है, वो अपने आप को समर्पित कर देती है कुम्हार को, कुंभकार को। अब जैसा तू बोलेगा वैसा चलेंगे। ऐसे ही गुरु के लिए समर्पित करो, तब ये मोह की निद्रा उतरेगी। जिन्नू भाई बस अब दिन कम है, काहे के दिन कम है। देखो सही पुत्र तो वो है एंकी बेटा, सही पुत्र वो है जो पिता के किए कार्य को उससे कई गुना आगे ले जा ले। सही पुत्र तो वो है जो पिता के कार्य को और वृद्धि दे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अब जिन्नू भाई बर्थडे 7 प्रतिमा लेके गए थे, तुम महाव्रत लेके ही जाना, ऐसे नहीं जाना भैया। हम भोपाल आए हैं तो चेतन भी लेके जाते हैं, और अचेतन जो मिलता है वो गुरु जी के पास छोड़ देते हैं। चेतन अचेतन दोनों लेते हैं भैया अपन। अब यहाँ आए तो कोई डायरी दे देता है, कोई पेन दे देता है, सो अपन रख लेते हैं और गुरु जी के पास भिजवा देते हैं। और जो चेतन मिलता है उस मटके को तैयार करते हैं, अच्छा शेप देते हैं, फिर पकाने के लिए, पेंट करने के लिए वहां भेज देते हैं। फिर जब बन जाता है तो ले आते हैं। मोह की निद्रा भी जीतना, और ये जो निद्रा पिशाचिनी है इसको भी जीतना संभव। बेटा अगर 2 घंटे की नींद आए बस तुमको, कितना काम कर लोगे, कितनी पढ़ाई कर लोगे, लेकिन अभ्यास करते ही नहीं हो। महाराज जी ठंडी में 2 रजाई मिल जाएं, अच्छी बढ़िया गरमाने वाली, और पेट भरा हो, बस तो यही स्वर्ग है। आहा, बढ़िया भरा हो पेट, और रात को लहू शंका नहीं आए, विशेष बात, नहीं तो पूरी नींद चली जाएगी ना, नहीं तो सब गया। फिर भी आपको क्या दिक्कत, कमरा ही है, यहां तो भैया दूसरे माले जाना है, तीसरे माले जाना है, जब तक पूरी जितना गर्म किया था शरीर सब ठंडा, लौट के आए तो चिटाई ठंडी, और धोखे से अगर कमरे का गेट खोला छूट गया तो कमरा भी ठंडा। फिर भी मुस्कुराते हैं, दुखी नहीं होते। ये मायाचारी की मुस्कुराहट नहीं है, ये अंतरंग की साधना की प्रसन्नता है। ये साधना की प्रसन्नता है भैया। हम लोग शंकराचार्य नगर में नहीं, कौन सा कॉलोनी थी, साकेत नगर नहीं, जंगल कहाँ गए थे अपन, दूर अशोका गार्डन है भैया। हम लोग, उनने बोला जंगल, हमने कहा कहाँ है, बोले आधा किलोमीटर, अपन चले गए। हमने कहा ये भैया जगह ही नहीं है, तो स्थान ही नहीं है कोई। तो बोले कहाँ, बोले और आगे चलते। हमने चलो भैया, 2.25 किलोमीटर ले गए सुबह ठंडी में, पैर जाम शून्य हो गए। जब लौट के आए 10-15 मिनट 20 मिनट घिसे, तब थोड़ी आत्मा में चेतना लौटी। लेकिन चलो अच्छा है, अभ्यास कराया है उसने बिहार का, यहाँ से अब बिहार होने वाला है। जब होगा तो ठंडी में ही तो होगा, कौन सा सूरज का इंतजार करेंगे, सूरज अपना इंतजार करे, अपन सूरज का इंतजार नहीं करते। सूर्य उदय होगा जब प्रकाश दिखे, अपना में सही बढ़िया चलो। तो जो है, अरे अपने पास भी गर्मी है, इस पिच्ची से ज्यादा गर्मी किसी में नहीं होती है, और गर्मी है। गुरु जी की याद है, गुरु जी के पास चल रहे हैं, और गर्मी है। जो वृक्ष पूरे भारत को छांव दे रहा है, वो उसकी छांव कितनी मधुर होगी, उसका एहसास पुनः लेने चलना है। पंकज भी चलोगे, नहीं चलोगे? चलोगे, देखते हैं। अपन तो ऑन टेबल मानते हैं भैया, जैसे लोग कह रहे ना कि शिखर जी का वापस हो गया, अपन मानते ही नहीं है बांगा जी, अपन तो नहीं मानेंगे 1% भी। कोई कितनी बड़ा व्यक्ति कह दे, हम नहीं मानेंगे।
जब तक कागज में लिखित हमारे पास नहीं आएगा अपन नहीं मानेंगे। जब तक भारत की जैन समाज का एक एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। नेतागिरी नहीं चलेगी, यहां पर जैनी नीति चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी। अपने काम की सिद्धि के लिए नहीं चलेगा। जिद निद्रा, अब हम लोग जाग चुके हैं, बोलना जरा, जागते रहो, बोलो जागते रहो। आवाज ही नहीं आई, जागते रहो, जागते रहो। भैया अभी शिखर जी आपका नहीं हुआ है पवित्र क्षेत्र, जैन पवित्र क्षेत्र घोषित, जागते रहो, अभी जागते रहो, सोना नहीं, निद्रा में मत चले जाना, जागते रहो। अगर अभी सो गए फिर शिखर जी को खो दोगे, और अभी सो गए तो खुद की आत्मा की विशुद्धि को खो दोगे। जागना है कि सोना है? आज कितने बजे जागे थे? हैं? अच्छा 8 बजे वाले कितने? हाथ उठाना जरा। नहीं घबराओ नहीं, हम तो 8 बजे। पंडित जी तुम्हारे पंकज भाई, पंडित जी कह रहे थे हम रोज 8:30 बजे आ जाएंगे महाराज जी, एक भी दिन नहीं आए। प्रवचन चालू होने के 1 मिनट पहले आते हो, कहते थोड़ा लेट हो गए। हाँ ठीक है भैया, इनको फोन लगवाओ 10-15 लोग, तब 8 बजे उठेंगे पंडित जी। पंचकर्णक में ऐसा तो नहीं करोगे पूरे इंद्र रानी खड़े और पंडित जी गायब हैं? वहीं रुकना है आपको, कमरा नंबर बता देना, हम उठा देंगे। जागते रहो भैया, चैतन्य के साथ जागते रहो। अगर जागते रहे तो सिद्धि मिलेगी, नहीं तो दुर्गति मिलेगी। जागते रहो। देखो आप जब सोते हो कहां के कहां पहुंच जाते हो, कहां के कहां पहुंच जाते हो। वो जो सोते समय जो फुल्की का स्वाद होता है वो कहीं नहीं आता भैया। हैं? कचौड़ी कहाँ है? कचौड़ी सोते समय जो भोजन का स्वाद आता है वो जागृत में कभी आता ही नहीं है। लेकिन सुनो, आश्रव भी उतना ही होता है। वैज्ञानिकों से पूछोगे तो वो कहते हैं 9 से 12 की नींद सबसे कीमती है। कितनी? 9 से 12 की। अब आप 11-12 बजे तो भोजन ही करते हो, तो सोगे कब? 9 से 12 की नींद सबसे बहुमूल्य है। और 12 के बाद जो सोता है वो गया भैया। 9 बजे सोगे तो 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद 1 घंटे में होती है। फिर 10 बजे 2 घंटे की नींद 1 घंटे में। फिर 11 से 12 में 1-1.5 घंटे की नींद 1 घंटे में होती है। इसके बाद भैया घटाते जाओ और दिन में सो 5 घंटे, 20 मिनट की नींद का ही आनंद आएगा। और फिर उठ के बिल्कुल आपकी मोटिवेशन एनर्जी 0, और 100 दिन में जितने लोगों को सोना है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जो दिन में सोते हैं। दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है जो दिन में सोते हैं। पढ़ो ना आगम को, अरे कोई श्राप थोड़ा ना दे रहा है किसी को बुद्धि भ्रष्ट करने का। आप पढ़ लो, आप देख लो, दिन में सो के उठो तो क्या होता है आप देख लो। दिन में सोते मां आप लोग? दिन में सो तो क्या नींद आती है। बढ़िया छत पे चले जाओ चद्दर डाल के, धूप में सो जाओ दरी बिछा के, चद्दर ऊपर से, और फिर जब उठो तो कैसा सिर घूमता है, कैसा चेहरा दिखता है, फिर आप मिलना। भैया निद्रा विजयी बने, निद्रा विजयी बने। सोते सोते बहुत कुछ खो चुके हो, अब जागृत होना है। सोते सोते बहुत कुछ जा चुका है। सहज सागर जी आपका पुण्य तेज है भाई। ये जितने निद्रा वाले इनको नींद बड़ी कम आती है। कई बार तो हमने बोला भैया इस सारे सो जा भैया। कर्नाटक में साउथ एंड सर्कल में हम लोग चक्रेश्वरी मंदिर में बेंगलोर में थे,
भैया 1:30 बजे उठ गए और बढ़िया माला फेर रहे चटाई के ऊपर बैठ के, तो हमें लगा इनने समाई चालू कर दी, हम लेट हो गए। अपन जल्दी से लघु शंका गए, लौट के आए, स्वाध्याय की भक्ति करी, स्वाध्याय किया, योग निष्ठापन किया। हमने सोचा प्रतिक्रमण करते पहले समाई कर ले, लेट हो गए। घड़ी देखी तो 1:30 बजे थे। भैया तो बोले नींद नहीं। हमने भैया घुस जाओ चटाई में भाई, यार दया कर दो। बढ़िया माला फेर रहे अपनी। हम सोचते अगर ऐसी हमारी निद्रा हो जाए अप्रमेय सागर जी, पता नहीं कितने काम और जल्दी हो जाए। 24 घंटे तो आजकल ऐसे लगते थे 15-20 मिनट जैसे हों, सुबह हुई कि शाम फिर रात। क्यों? जो अपने आप को व्यस्त रखता है उसके साथ ऐसा होता है, और जो व्यस्त नहीं रखता है विषय उसको अपने आप में व्यस्त कर लेते हैं। निद्रा जो है वो विषयों की ओर ले जाती है। याद करो, अपने अपने दुष्स्वप्नों को याद कर लो। कैसे कैसे सपने नहीं देख लिए डॉक्टर साहब, कैसे कैसे सपने नहीं देख लिए। ऐसा जीवन में कर नहीं सकता व्यक्ति, लेकिन ऐसे ऐसे सपने देख लेता है व्यक्ति। ये निद्रा आपके लिए हानिप्रद है। जो सोता है वो खोता है। अब क्या बोले भैया, जो सोता है वो, अरे वो रोता है। अभी अगर घोषित हो जाता जो सुबह 7 बजे मंदिर आएगा, जो सुबह 7 बजे बैंक जाएगा, जो 7 बजे सुबह आएंगे, ऐसे 100 लोगों के लिए 1 लाख रुपए का बैंक अकाउंट से इनाम मिलेगा। ये सब 5 बजे पहुंच जाएंगे लाइन में, टोपा लगा के चाय हाथ में लेके भरनी की। अरे धन के लिए इतना जागृत हो, धर्म के लिए भी जागृत हो। आप धन के लिए इतना जागृत होते हो, सीजन चले तो क्या बोलते, इस्तेमा अस्तमा इस्तेमा। अभी रमजान आएगी, देखो फिर भोपाल वालों को कैसे जागृत होके सुबह 5 बजे से 8 बजे से रात रात भर दुकानें खुलती हैं। और अब ठीक है गुरुजी तो क्या आई हैं, अब क्या है, यहीं तो हैं। क्यों अट्टू, सही है ना, अभी यहीं तो है, कहाँ जा रहे हैं। और चले भी गए तो क्या अपन चले जाएंगे? नहीं भैया, निद्रा विजयी बनो। जिसने निद्रा को जीता है उसने जगत को जीता है। और देखना, जितनी कम निद्रा होती है उतनी अधिक विशुद्धि होती है। दिन में कम सोएगा, रात को जल्दी सोएगा, रात को देर से सोएगा, सुबह लेट उठेगा, फिर विशुद्धि जाती है। विशुद्धि जागृत रखना हो, निद्रा को दूर करके खुद से क्या कहना, जागते रहो। क्या कहना, सोते सोते भी जागो और जागते हुए भी जागो। लेकिन आप लोग क्या बताएं, जागते जागते भी सोते हो, सोते सोते भी सोते हो। विशुद्धि जारी रखना है तो जागते रहो। आप सभी जागृत रहें। कैसे रहें? जागृत रहें, सुसुप्त ना हो। आत्मा की रक्षा के लिए भी, धर्म की रक्षा के लिए भी, धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए भी, धर्मायतन की रक्षा के लिए भी जागृत रहें। निद्रा विजयी हो, मोह की निद्रा कभी छू ना पाए, तब जाके विशुद्धि जारी रहेगी। विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जा रही है, हैं? जा रही है, जा रही है। जिसकी जा रही है बेचारे का प्रवचन सुनना व्यर्थ है। अगर विशुद्धि जारी है तो ही समझना मनुष्य पर्याय सार्थक कर रहे हो। अगर विशुद्धि जारी है तो, और विशुद्धि जा रही है तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करना व्यर्थ है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। क्या रखें? शेष चर्चा कल करेंगे जहांगीराबाद में। कहाँ?
फिर इसके बाद पंचशील नेहरू नगर और फिर सीधा पंच कल्याणक, 5 दिन शेष। सुनील भाई भैया अब सब कचौड़ियाँ तल जाएंगी, अब अपनी टीम को लेकर के एक बार पूरी टीम को लेकर यहाँ पर आओ, फिर अपन आगे की और रूपरेखा पूरी करते हैं। पंच कल्याणक ऐसा करना कि विशुद्धि निरंतर जारी रहे, विशुद्धि कभी जाए ना शेष। आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की